हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे गेट पीवाईक्यू 2019 का क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रॉब्लम रहेगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पे, जो कि गेट 2019 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पार्ट 1 अच्छा लगा है तो उसका जरूर फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, पूछा गया यहाँ पे द वुडवर्ड हॉफमैन कंडीशन टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। इतना बड़ा हाई फाई वर्ड बोला है, लेकिन बहुत सा चिंदी क्वेश्चन है, मतलब बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, तो 2 मिनट में होने वाला है। ये 2 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। सिंपल से ये प्रॉब्लम पूछा गया फ्रेंड्स। आप पूछा डेल्टा होगा, क्वांटिटेटिव होगा, डेल्टा होगा, डिसऑर्डरिटी, ये सब पूछा गया। आपको कब आया? गेट 2019 में आया है। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए फ्रेंड्स, आपको ना सबसे पहले ये जब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का प्रॉब्लम आए, आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। देखो, 1 मिनट में मार्कर कहाँ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो कैसे याद करना है फ्रेंड्स, पहले आपको बता देता हूँ। ODC रामायण के मतलब रट डालो इसको। ODC, फिर OCT, फिर SCC, फिर SDT। ये आपको 2-3 बार लिखना है। ODC, OCT, SCC, SDT, ODC, OCT, SCC, SDT। एक याद हो गया तो भी आप कर सकते हो, बाकी आपको ये याद होगा तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम के कुछ भी मेहनत नहीं करना है फ्रेंड्स। चलो, ODC ये सब याद हो गया। अब देखो क्या करना है आपको। O मतलब क्या होता है? अपोजिट। O मतलब क्या होता है? अपोजिट, ठीक है। और S मतलब सेम होता है। इसका पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। D मतलब होता है डिसरोटेशन, C मतलब होता है कॉन रोटेशन। ऐसे C मतलब कॉन रोटेशन, D मतलब डिसरोटेशन, ठीक है। अब देखो, C मतलब सिस, T मतलब ट्रांस। या तो आपको पता है ये सिस ट्रांस मतलब आपको मतलब चला गया। अब आप बोलोगे सर O अपोजिट कब होगा, सेम कब होगा, ये हमें क्या पता। तो मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। अपोजिट आपका कब होगा? जब आपका टर्मिनल जो एल्कीन होते हैं ये ई रहे। ई बता भी मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ये बस समझो कि जब आपका टर्मिनल एल्कीन जो भी रहेगा, ठीक है, ई रहेगा तो या तो जेड रहेगा, मतलब सेम उनका रहेगा, तो उनको क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे। अगर ई और जेड रहा तो उनको बोलेंगे सेम सेम, या तो जेड ई या तो ई जेड रहा तो आपको सेम बोलना है। इतना समझा? अपोजिट और सेम देखना आ गया। चलो, अब आपको सेकंड है डिस रोटेशन और कॉन रोटेशन का कैसे देखना है। डिस रोटेशन कॉन रोटेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आ गए? चलो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आओ। थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में क्या होगा? जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का रहा। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ और है, ये यहाँ पे। अब मुझे आप बताओ, ये जो मैं आपको ई जेड बता रहा था यहाँ पे भी सेक लो। देखो, ये जो टर्मिनल वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ई है, ठीक है। और ये देखो, ये भी हमारा क्या है? ये एल्कीन देखोगे आपका ई है। मतलब ई मतलब क्या? अपोजिट। समझा? अपोजिट। अगर ये ऐसा होता, अगर आपका 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ पे मारकर, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपका ये ऐसा कुछ होता, हाँ ऐसा होता और ऐसा होता, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कीन होता तो अब क्या, यहाँ सॉरी यहाँ पे होता, यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है? ये आपका ई है और ये आपका क्या है? जेड है, ठीक है। तो ई जेड मतलब क्या होगा? सेम होगा। चलो, इतना समझा ई जेड। मैं आपको बताऊंगा ये भी तरीका याद करने का, मतलब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं आपको। ई जेड देखा कैसा होता है, ठीक है। नाउ डिस रोटेशन कॉन रोटेशन, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? अब बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड है। अगर थर्मल कंडीशन होगा तो जितने पाई बॉन्ड है उतना ही उसका साई होगा, साई लिखना है। और देखो, इसमें दो पाई बॉन्ड है तो साई 2 लिखना है, ठीक है। अगर आपका एच न्यू कंडीशन होगा, एच न्यू कंडीशन होगा तो यहाँ पे क्या करना है? जितने पाई बॉन्ड है +1 करना है, ठीक है। पाई बॉन्ड आपके कितने यहाँ पे? 2 है, +1 करना है आपको। क्या करोगे आप? टोटल कितना आएगा? साई 3 आएगा। मतलब डेल्टा में आपका साई 2 है और एच न्यू में आपका साई 3 है। इतना समझा? डेल्टा में क्या होगा? नंबर ऑफ, मतलब थर्मल कंडीशन जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के इक्वल होता है। फोटोकेमिकल में एच न्यू जो कि होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड +1, ठीक है। अब देखो, अब आपको डिस रोटेशन कॉन रोटेशन कैसे पता चलेगा? तो आपको ये देखना है कि अगर आपका ये यहाँ पे देखना है 2 और यहाँ पे देखना है, अगर ये आपका ऑड आ रहा है, साई 3 आ रहा है, साई 5 आ रहा है, साई 7 आ रहा है या साई 1 आ रहा है, तो आपको क्या बोलना है? डिस रोटेशन। वेरी गुड। अगर आपका इवन आता है, जैसे साई 2 आया, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? कॉन रोटेशन। समझा? डिस रोटेशन और कॉन रोटेशन के बीच में समझा कैसे समझना है? चलो, हमें डिस रोटेशन भी समझ में आ गया, कॉन रोटेशन एक बार रिवाइज कर लेते हो आपको। अपोजिट और सेम देखा आपने, जब ई रहेगा या जेड जेड रहेगा तो अपोजिट बोलेंगे, जब ई जेड रहेगा तो आपको सेम बोलना है, हाँ।
अब देखो, अब आपको डिस्क कौन बोलना है, डिस्क कब बोलना है, थर्मल कंडीशन देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के इक्वल होता है, फोटोकेमिकल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड +1 होता है। अगर साई ऑड रहा तो डिस रोटेशन, साई इवन रहा तो कॉन रोटेशन। चलो सिस ट्रांस तो आपको पता ही, सिस कब होता है, ट्रांस कब होता है, तो इस तरह से आपको सब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। कॉन्सेप्ट समझा, ट्रिक समझा, सब कुछ समझा, इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। चलो नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, आप लोग को मैं सिखाते रहूंगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, ओ डी सी, ओ सी टी, एस सी सी, एस डी टी। मुझे कुछ भी नहीं, मेरे अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं, मुझे एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आता है, मैं सिंपल सा ये अपना जो मैंने अपना ट्रिक याद किया उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब भी ऐसे ही करना, ओ डी सी, ओ सी टी, एस सी सी, एस डी टी लिख लिया। चलो अब आपको मैंने बता दिया कि ओ कैसे फाइंड आउट करना है, डिस कैसे फाइंड आउट करना है, सिस तो आपको पता है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं बताया, यहाँ पे देखो जब आपका रिंग क्लोजिंग होता है, रिंग क्लोजिंग में आपको ऐसे जाना है। ठीक है, ओ डी सी। ठीक है, और आपको अगर रिंग ओपनिंग करना है तो आपको क्या करना है, सी डी ओ। वैसे आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सी डी ओ, टी मतलब ट्रांस, आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना, ये हमारा रिंग क्लोजिंग है, होगा। ठीक है ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो हमारा रिंग है ये हमारा क्लोज हो रहा है, ओपन से रिंग क्लोज में जा रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ओ कैसे फाइंड, ये ओ है कि ऐसे है, कैसे फाइंड करो, देखो इसका जो कन्फिग्रेशन ये क्या है, ई है, इसका चेक करो ई है, तो ई ई सेम रहता है तो हम क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते, चलो एक तरह से आप ये भी समझ, तो अपोजिट कब होगा, देखो ये जो ग्रुप है ये इस साइड जा रहा है, इसका डायरेक्शन देखना इस साइड जा रहा है, और ये वाला जो ग्रुप है ये इस साइड जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसको अपोजिट बोलते हैं। ये भी तरीका है, या तो आप कन्फिग्रेशन निकालो, ई ई मतलब निकाल लोगे तो भी आप पता चल जाएगा, अगर सेम आ रहा तो अपोजिट लिखोगे। चलो इतना समझा। अब देखो हम यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं है, डेल्टा है एक्चुअली, तो हम डिस रोटेशन, कॉन रोटेशन अभी तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट कुछ हमारे पास तरीका है। देखो अब हम क्या देखेंगे, हमारा रिंग क्लोजिंग करने के बाद ये क्या आ रहा है, अगर हमारा रिंग क्लोजिंग करने के बाद ये ट्रांसफॉर्म में आ रहा है, मतलब हम क्या लिखेंगे, ट्रांस, ट्रांस यहाँ लिखाते हैं। अब यहाँ पे चेक करो ओ और टी का कॉम्बिनेशन कहाँ पे, ओ सी है, मतलब ओ लास्ट में देखना, ओ टी, यहाँ पे देखना सी आ रहा है बीच में, सी मतलब कॉन रोटेशन आना ही आना चाहिए, तभी आपका अपोजिट और ट्रांस बनता है, तो मतलब आपका बीच का क्या आ गया, कॉन रोटेशन होना चाहिए। समझा। अब देखो कॉन रोटेशन है तो मतलब आप किसको, सी को कैंसिल कर दो क्योंकि डिस रोटेशन है, ऐसे बी को कैंसिल कर दो, मतलब आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन ए में से कोई सा तो होगा। इतना समझा आपको, कौन रोटेशन आएगा कैसे किया, ओ सी टी, आपको फंडा पता है। अब देखो, अब कौन रोटेशन में आपका डेल्टा होगा या एच नी होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ पे मैंने बोला था डेल्टा कब होगा, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, 1 2 3, मतलब अगर डेल्टा होगा तो यहाँ पे साई 3 आएगा, और यहाँ पे अगर एच नी होगा तो क्या आएगा, एक प्लस होगा क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड +1, तो यहाँ पे कितना आएगा, साई 3 +1 होता है, साई 4 आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ जब साई ऑड रहता है तो क्या लिखते हैं, डिस रोटेशन। ठीक है, क्या यहाँ पे डिस है कि कौन है, यहाँ पे कौन है, तो हमें डेल्टा लेना पड़ेगा कि एच न्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि साई इवेंट में क्या होता है, कौन रोटेशन होता है, साई इवेंट जब रहता है तो कौन रोटेशन होता है, और साई इवेंट कब आएगा, जहाँ पे एच न्यू कंडीशन होगा, जब यहाँ पे एच न्यू कंडीशन होगा तब मेरा यहाँ पे ये कंडीशन बनेगा कौन रोटेशन का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया और ऑप्शन डी मेरा राइट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, ये जो मैंने प्रॉब्लम सिखाया आपको ओबी ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके लिए तैयार रहिएगा, आप लोग को बेहतरीन क्वेश्चन करवाने लाऊं। तो अभी के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।